Good morning, students. This is your first online class. Due to running the second waves of COVID-19, we are again going to start online classes. So let's start chapter 1, understanding relation. Class 5th, class 5th, EVS. I'm your EVS teacher. एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। आपका पहला चैप्टर है अपने आसपास में जो भी आपके रिलेटिव्स रहते हैं उनको समझने के लिए हमको अपने रिलेशंस के बारे में समझना पड़ता है। तो इस चैप्टर के बारे में हमको ये बताया गया अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, अलग अलग तरह के रिलेशन किस तरह से हमको अपने परिवार में देखने को मिलते हैं। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम क्लास। पूजा और नेहा सेम क्लास में पढ़ते थे। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। नेहा आस्क्ड हर, पूजा एक दिन बहुत दुखी थी। नेहा ने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड टुडे? तुम आज बहुत दुखी क्यों लग रही हो? पूजा रिप्लाइड, माई फादर इज इल। नेहा सेड, डोंट वरी पूजा, वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस। तो पूजा बताती है कि मेरे पापा बहुत बीमार हैं। नेहा कहती है कोई बात नहीं पूजा, चिंता मत करो, हम वी विल टॉक ड्यूरिंग रेसेस। रेसेस होता है इंटरवल, आपके लंच टाइम होता है स्कूल में, दिस इज कॉल्ड रेसेस और इंटरवल। तो मोमो कहती है हम इसके बारे में रेसेस में बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून। कहती है अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। पूजा चिंता मत करो, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। ड्यूरिंग रेसेस, जब रेसेस होती है। नेहा, यस पूजा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर। बताओ तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ? पूजा, फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। पापा को बहुत तेज बुखार आ रहा है। यस्टरडे, कल से उनको बहुत तेज बुखार आ रहा है। नेहा पूछती है डिड ही विजिट द डॉक्टर। नेहा पूछती है क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने डॉक्टर के पास अपना विजिट किया, उन्हें अपना एग्जामिन करवाया? पूजा, यस डॉक्टर हैज गिव हिम मेडिसिन, माय ग्रैंडमदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। हाँ, पापा ने डॉक्टर को दिखाया है और मेरे जो दादी जी हैं, ग्रैंडमदर हैं, वो और ताऊ जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। नेहा, देन व्हाई आर यू वरीड? फिर नेहा पूछती है तुम फिर क्यों चिंता कर रही हो? पूजा, ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपके सभी परिवार के लोग जब वहां पर हैं तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? पूजा कहती है यस ऑल मेंबर ऑफ माय फैमिली लिव टुगेदर। सारे परिवार के लोग, हम लोग सब साथ रहते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, अंकल मीन्स ताऊ जी, आंटी, ताई जी, चाची, वो भी अंकल आंटी कहलाते हैं, चाचा चाची जी, बुआ जी, एंड देयर चिल्ड्रन, वी ऑल लिव टुगेदर। यानी हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जिसमें फादर, ग्रैंडफादर, ताऊ जी, ताई जी, अंकल, आंट सब साथ में रहते हैं। नेहा कहती है डोंट वरी, ऑल आर टेक केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली। वो कहती है फिर चिंता क्यों कर रहे हो आप? आपके सारे परिवार के सदस्य आपके पिताजी की देखभाल कर रहे हैं। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days। वो 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। इन माई फैमिली दे आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। और हमारे परिवार में केवल मेरा भाई, माता पिता और मेरे भाई, हम बस इतने ही लोग साथ में रहते हैं। तो फिर उसके बाद इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपने अपनी पहली वाली क्लास में न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फैमिली, इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में केवल जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो ही बच्चे की देखभाल करते हैं, वो ही उनको बड़ा करते हैं। एंड जॉइंट फैमिली, ऑल द फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट इन हेल्प करते हैं ईच अदर। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन्स, सब मिल करके ऑल द फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट ईच अदर। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। उसके बाद नाउ आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, नेहा आस्क्ड हर फादर। जब घर आती है नेहा तो अपने पिता से पूछती है। नेहा आस्क्ड हर फादर, अपने पिता से बोलती है व्हाई डोंट आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा चाची लिव विद अस। वो पूछती है अपने पिता से पापा हमारे दादा दादी और हमारे चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? फादर, पापा बोलते हैं व्हाई हैव योर फैमिली moved so far in the city।
क्योंकि हमारे जो परिवार है, जो दादा दादी और चाचा चाची हैं, वो शहर से बहुत दूर रहते हैं। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन अवर विलेज, हम गांव में वहाँ पर हम एक साथ नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हमको वहाँ पर काम नहीं मिल पाता है। तो गांव में ना रह के हमको शहर में आना पड़ा काम के लिए, और चाचा चाची दादा दादी गांव में रहते हैं, इसलिए हमको उनसे दूर रहना पड़ता है। थिंक एंड टेल what might have Neha's father answered to her these days in search of work। आप सोचो कि नेहा के पापा ने क्या कहा कि ये किस तरह से जो परिवार हैं अलग होते हैं, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में किस तरह से बदलती जा रही हैं। परिवार का एक सदस्य कमाने के लिए, फॉर एजुकेशन, शिक्षा लेने के लिए, किसी न किसी कारण से वो अपने परिवार से अलग होता है और उसी से न्यूक्लियर फैमिली बनती जाती है। तो जॉइंट फैमिलियां धीरे धीरे इसीलिए खत्म होती जा रही है। These days in search of work, profession or for higher education, families have started moving, migrate to cities। इसी तरह से कई लोग अपने काम के लिए, प्रोफेशंस के लिए या हायर एजुकेशन लेने के लिए अपनी शहर में माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट मीन्स अपना एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे, गांव से शहर में या शहर से कहीं और जाना पड़ता है, इसको माइग्रेशन कहते हैं। तो वो गांव छोड़ करके अपने शहर में आते हैं, किस कारण से? एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, या अपने प्रोफेशन के लिए, काम धंधे के लिए उनको अपनी जगह को यानी अपने गांव को, अपने कस्बे को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। इन सिटीज हाउस आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव। अब शहरों में क्या होता है कि बड़े बड़े घर गांव की तरह तो होते नहीं है, छोटे छोटे घर होते हैं, स्मॉल फैमिलीज के लिए स्मॉल हाउस होते हैं। तो इन सिटीज हाउस आर स्मॉल, शहरों में घर बहुत छोटे होते हैं, वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव, वहां पर बहुत थोड़े लोग ही रह सकते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, इसीलिए जो बड़े बड़े परिवार हैं वो छोटे छोटे परिवारों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि घर भी छोटे हैं, उसमें इतने सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते। तो उसलिए जो फैमिलीज हैं वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही हैं। These are some other reason also splitting joint family, content change are taking place in the number of family member, their habits, behavior, economic condition, capacity of income, expenditure, way of celebrating festival। और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलियां बनती जा रही हैं, जॉइंट फैमिलियां टूटती जा रही है। नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर, कितने लोग हैं, अगर ज्यादा लोग हैं और अगर शहर में रह रहे हैं तो छोटे छोटे घरों में नहीं रह पाते, उन्हें अलग रहना पड़ता है। उनकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, उनकी कुछ बिहेवियर ऐसा होता है, उनकी इनकम कंडीशन, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि उनको अलग रहना पड़ता है। और इनकम का जो जितनी भी उनकी कमाई होती है, उनकी जितनी भी आय होती है, जितनी इनकम होती है, उसका एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्चा है वो शहरों में एक साथ इतने बड़े परिवार को लेकर के नहीं लोग एक्सपेक्ट कर पाते हैं। इस वजह से उनको अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ता है। तो और सेलिब्रेशन, वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, आजकल त्योहारों को मनाने के तरीके भी अलग अलग बदलते जा रहे हैं। इस तरह से जॉइंट फैमिलियां धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही हैं। आगे नेक्स्ट है आपके चैप्टर में अडॉप्शन। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, इसके बारे में आपको मैंने समझा दिया। न्यूक्लियर फैमिली में फादर, इन न्यूक्लियर फैमिली there are only parents or bringing up their children, and joint family all the family members cooperate, help each other, these are called nuclear and joint family। And then next topic is adoption। next topic आपका आ रहा है adoption। once during rainy season Pooja and Neha went one picnic at a place far away फ्रॉम देयर स्कूल। पूजा एक बार बरसात के मौसम में पूजा और नेहा पिकनिक पे गए, स्कूल की तरफ से पिकनिक पे गए। दे एंजॉयड अप एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन, टेक लंच इन द गार्डन। अरुण's क्लासमेट आस्क्ड मयंक हु इज शी विथ यू। तो वो लोग गार्डन में एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन के अंदर, और लंच ले टेकिंग लंच खा रहे थे गार्डन के अंदर। अरुण का जो क्लासमेट है उसने मयंक से पूछा वो इज शी विथ यू, वो आपके साथ कौन है? मयंक कहता है दिस इज माय यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है अरुण। शी वाज नेवर सीन विथ यू अर्लियर। वो कहता है, अरुण कहता है मैंने पहले कभी आपके साथ इसको नहीं देखा। हाउ डिड ही हैपन सडनली, अचानक ये कैसे हो गया जबकि मैंने पहले कभी तुम्हारी सिस्टर को नहीं देखा था।
मैन कहता है शी इज न्यू टू आवर फैमिली, वो हमारे परिवार के लिए नई है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्टेड हर, मेरे पिता ने उनको अडॉप्ट किया है। जस्ट आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स, क्योंकि मैं केवल एक अकेला ही अपने पेरेंट्स का बच्चा हूँ। शी इज डॉटर टू माई पेरेंट्स, और शी वो भी अब द सेम वे शी इज द डॉटर टू माई पेरेंट्स। अब इसी तरह से वो मेरे पेरेंट्स की पुत्री है, जैसे मैं सन हूँ वैसे ही वो डॉटर है। सो दिस इज माई सिस्टर, इसीलिए वो मेरी बहन है। शी इज वेरी डियर टू मी, वो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी वॉक विथ मी एंड एमिनिटीज कॉपीज मी, और वो मुझे मेरी तरह से कॉपी करती है। मैं जैसे सोता हूँ, मैं जैसे पढ़ता हूँ, मैं जैसे खेलता हूँ, उसी तरह से वो मुझे कॉपी करती है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन वो अडॉप्टेड है। तो अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेशन और एनी अदर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अडॉप्शन। यानी एक लीगल कानूनी तरीके से किसी बच्चे को अपने रिलेशन में लेना, किसी भी बच्चे को अपने संरक्षण में रखना, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी देखभाल को कानूनी तौर पर अपने अंडर में लेना इज कॉल्ड अडॉप्शन। अडॉप्शन में ये होता है कि आप किसी भी बच्चे को, आपकी फैमिली में वो बच्चा पैदा नहीं होता है, उसको हम किसी की हेल्प के लिए ले लेते हैं, या हम वहीं से उस बच्चे की मदद के लिए ले लेते हैं, उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। और उसके लिए लीगली हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं, और उसको अपनी फैमिली में फैमिली मेंबर बना के रखते हैं। इसका सही जो है ये डेफिनेशन ये है, टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। किसी भी बच्चे को कानूनी तौर पर उसकी देखभाल का जिम्मा लेना एक तरह का अडॉप्शन है। तो बच्चों, इसी के साथ आगे जो चैप्टर है वो उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कल। तब तक के लिए आप अपना एक फैमिली, आज आपका होमवर्क है फैमिली ट्री। आपको आज फर्स्ट पेज पे आपकी जो नोटबुक है, कॉपी है, उसके अंदर आपको फैमिली ट्री बनाना है। एक फैमिली ट्री कंप्लीट करना है आपको। उसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने अंकल आंट, अपने पेरेंट्स और आपके जो ब्रदर सिस्टर, कजन ब्रदर सिस्टर, आप जो खुद हो और आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं उनके बारे में पूरा मेंशन करना है। तो इस तरह से आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। तो ये चैप्टर मैं आज अभी यहीं के लिए खत्म कर रही हूँ। आगे मैं कल आपको इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। तो प्लीज स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।